जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम लोग फिर एक बार भूगोल के टॉपिक उठा रहे हैं। सौर मंडल से हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 कहता है कि सौर मंडल की खोज किसने की है। सौर मंडल की खोज दोस्तों कोपरनिकस ने किया है। कौन किया है? कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 2 पे। थोड़ा सा फास्ट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 कहता है कि सूर्य के सबसे नजदीक और सूर्य से सबसे दूर ग्रह क्रमशः कौन है। तो सूर्य से सबसे नजदीक बुध है और सबसे दूर नेपच्यून यानी वरुण ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य से लगभग समान, इसका आगे का देखिए समान दूरी पर है, फिर भी औसतन पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा अधिक गर्म है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है मेरे भाई, इसका कारण जो है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं के बराबर पाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। अब महीना पूछ रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक कब होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा, आइए ऑप्शन देखते हैं। चलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जुलाई के महीने में सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होगा जुलाई महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहत वृत्त कहलाता है। सबसे बड़ा वृत्त जो होगा ग्लोब पे वह भूमध्य रेखा होता है, विषुवत वृत्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 6 कहता है कंटूर रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है। कंटूर रेखा किसका उदाहरण है, ये आपसे पूछ रहा है कि कंटूर रेखा जो है किसका उदाहरण है। तो स्थलाकृति मानचित्र का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थलाकृति। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 7, चंद्रमा एक छोटा पिंड है जो आकार में पृथ्वी का, चंद्रमा एक छोटा पिंड है जो पृथ्वी के लगभग किसके बराबर है। तो 1/4 के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि सूर्य पूर्व में इसलिए निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो ये ऑप्शन के मुताबिक अगर देखिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.5 मिनट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वैसे 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है, दिखाई पड़ता है। कब आता दिखाई पड़ता है, इसका सही जवाब जो होगा वह 21 मार्च को होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगले सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दिन और रात वर्ष भर कहाँ बराबर होते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि दिन और रात वर्ष भर भूमध्य रेखा पर बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 12 नंबर सवाल क्या कहता है, अस्त होते सूर्य के लाल वर्ण का कारण है। मतलब सूर्य जब अस्त होते रहता है तो उस समय लाल दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 13, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय उसका कौन सा भाग दिखाई देता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस समय जो भाग दिखाई देता है उसको किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? किरीट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 14 पे, कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह मेरे भाई मंगल ग्रह को कहते हैं। किसको? मंगल ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 15, पृथ्वी डैश माह में, मतलब कौन से महीने में सूर्य के सबसे निकट आ जाती है। सूर्य के सबसे निकट जनवरी के महीने में आ जाती है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ताप पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है। संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, ऊष्मा द्वारा या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा विकिरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 17, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह
को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 18 क्वेश्चन है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है, मतलब कितना समय लगता है। यूरेनस मतलब अरुण ग्रह को सूर्य के एक चक्कर घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 वर्ष लगता है। ठीक है, 84 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होता है। सूर्य के केंद्र में क्या होता है? इसका ऑप्शन देखिए। सूर्य के केंद्र में जो होता है वह केवल गैसीय अवस्था होता है। क्या होता है? केवल गैसीय अवस्था, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्षुद्र ग्रहीय कटिबंध निम्न में से किसके बीच है? क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 21 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 उन दो ग्रहों के नाम बताइए जो सुबह के तारे के रूप में पूर्वी आकाश में और संध्या के तारे के रूप में पश्चिमी आकाश में प्रकट होते हैं। तो सुबह का तारा और भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इसमें दो ग्रह दिया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा शुक्र और बुध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 22। चलिए 22 नंबर सवाल कहता है कि पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में या उसके अपने अक्ष पे घूमने में दोनों लगभग समान समय लगता है। वो कितना लगता है? तो 27.1/3 दिन लगता है, यानी 27 दिन 8 घंटा के आसपास लगते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है सौर मंडल का वह गैनीमीड है। कौन सा? गैनीमीड। जो किसका उपग्रह है? तो यह बृहस्पति का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए गैनीमीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 24। 24 नंबर सवाल क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आंती पर घूमती, मतलब कितने अक्ष पे घूमती है, झुकी हुई है, कितने अक्ष पे घूमती है? तो वो हो जाएगा 23.5 डिग्री। कितने? 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है पृथ्वी, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 25 दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा 25 नंबर सवाल का कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह, कोई चांद नहीं, यानी कोई उपग्रह नहीं है? तो ये हो जाएगा बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 27 किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है, मतलब रिंग की तरफ दिखाई देता है? तो वो हो जाएगा शनि। कौन सा? शनि ग्रह के पास। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 क्षैतिज के निकट आने पर चांद के आकार का बड़ा दिखना, यानी बड़ा दिखने का परिघटना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? 29 नंबर सवाल है मेरे भाई। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। चलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 31 कहता है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पता है सबके बारे में तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो चलिए कर्क रेखा मिस्र से गुजरती है, मैक्सिको से भी गुजरती है और ओमान से भी गुजरती है, यानी यनम से नहीं गुजरती। कहां से नहीं गुजरती है? यनम। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस तरह के आपको मिलेगा जो बाद में है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? किस वेग से? तो 30 किलोमीटर प्रति
30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से, मतलब यही इसका क्या है, पृथ्वी लगभग इस गति के वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा जो है कहाँ उत्पन्न होती है, आयतन द्वारा, किसके द्वारा होती है, आयतन द्वारा। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए अगला ऑप्शन, नाभिकीय संलयन द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे आते हैं। निम्न में से किसे काला ग्रह या दुष्ट ग्रह कहा जाता है। काला ग्रह किसे कहा जाता है, शनि ग्रह को कहा जाता है, ठीक है, इसे ही दुष्ट ग्रह कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, फिर से कर्क रेखा भारत से गुजरती है, ये सबको पता है, ठीक है, ये कर दीजिए। और ये अब भारत ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, तो भारत और सऊदी अरब से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या या पूर्णिमा, ये दो को कर दीजिए, अमावस्या पूर्णिमा को। तो सूर्य ग्रहण मेरे भाई अमावस्या के होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37। कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र ग्रह है, कौन है, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से डैश छोटा, कितना छोटा है, तो ध्रुवीय व्यास जो है विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है, ठीक है। नेक्स्ट 39। पृथ्वी के परिभ्रमण की गति जो है वो अभी हम लोग कर चुके हैं 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो यहाँ 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा शुक्र ग्रह, जिसको वीनस बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक बृहत वृत्त कहलाता है। बृहत वृत्त मतलब सबसे बड़ा रेखा कौन सा है जो वृत्त बनाता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए इस सवाल का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 42। सूर्य के इर्द गिर्द सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिकतम समय लेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, बृहस्पति। नेक्स्ट, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, लगभग कितना डिग्री होता है, तो सूर्य के पृष्ठीय तापमान जो होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की जो धुरी है वह झुकी हुई है, क्या है, झुकी हुई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है, लगभग कितना समय लगता है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, यानी 27 दिन 8 घंटे के लिए आसपास लगता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। सौर मंडल का सर्वाधिक चपटा ग्रह कौन है। सर्वाधिक चपटा ग्रह जो है, इसका आंसर जो होगा मेरे भाई आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि यूरेनस आंसर होना चाहिए, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 47। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, तो सूर्य पश्चिम में जो है वह शुक्र ग्रह पर भी उगता है और वरुण ग्रह पर भी उगता है। नहीं, इसका आंसर शुक्र ग्रह हो जाएगा, शुक्र और अरुण पे होता है, ठीक है, पश्चिम में, क्योंकि यह जो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह जो है इसका जो घूर्णन है यह पूरब से पश्चिम की ओर है, बाकी बात जो ग्रह बच गया वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है, इसलिए आंसर इसका जो होगा शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 पे। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है, तो 27 दिन 8 घंटा, अभी हम लोग पीछे करके आए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होता है, कौन सा स्थान पर होता है, इसका थोड़ा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए क्या हो जाएगा, मेलबर्न। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेलबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर धरती से लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है। यानी एक क्वेश्चन सीधा सीधा यह हो जाएगा कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो यह आंसर हो जाएगा इसका 1.3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि प्रकाश की गति से, तो प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर धरती से लगभग कितना समय लगेगा। पूछा उल्टा है लेकिन एक ही क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी पर चाहे पृथ्वी पर से चंद्रमा पर पूछे। ठीक, 1.3 सेकेंड ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे आते हैं, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में देखेगा ऊपर तो बाहर, तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग किसके बराबर होता है। तो यह होता है 111.32 किलोमीटर के। ठीक है, 111.32 किलोमीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है। कौन सा आकाशीय पिंड है, तो वह चंद्रमा। चंद्रमा का लगभग घूर्णन और परिक्रमण दोनों बराबर 27 दिन 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छल तारे यानी कॉमेट्स की पूछ जो होता है सदैव किस दिशा में होता है, वह सूर्य से दूर होता है। किस दिशा में होता है, सूर्य से दूर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, चलिए 2 ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है, तो वैसा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है तो वह बुध और शुक्र है। कौन सा है, बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितने याम्योत्तर के साथ अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है। तो 180 डिग्री देशांतर के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है। ऑप्शन देखिए, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह विकिरण होता है। क्या होता है, विकिरण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 58, निम्नलिखित में किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है। यानी पृथ्वी के व्यास से अधिक जो है, वैसे तो इसका आंसर 2 होगा लेकिन इसका आंसर बृहस्पति लगाइए। इसका ही व्यास क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, इसका व्यास पृथ्वी से अधिक है। नेक्स्ट 59, चलिए हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि, अब देखिए एक ही पृष्ठ को दिखाई देने का कारण है कि उसका परिक्रमण और घूर्णन दोनों काल क्या है, दोनों समय बराबर है। तब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, यह पृथ्वी का तथा अपनी धुरी पर एक चक्कर समान समय में लगाता है, तो इसका कारण यही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 60 कहता है कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो किस चीज का अभाव होता। दोस्तों अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो दोस्तों आज जो सौरमंडल टॉपिक उठाए थे इससे 60 क्वेश्चन टोटल था। ठीक है, जो कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।